गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करेंगे। लीफ जिसको कि हम हिंदी में पर्ण भी कहते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि पत्ती, पर्ण या जो है लीफ के बिना किसी भी प्लांट की कल्पना नहीं की जा सकती। जब हम प्लांट का नाम लेते हैं तो स्टेम और रूट की बात बाद में करते हैं। हम पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो आती है पत्ती की। प्लांट है तो हरा भरा होगा, और इस हरे भरे रंग के जो उत्तरदायी होते हैं वो क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। तो किसी भी ट्री की अगर हम जब एक विजन करेंगे, व्यू करेंगे, तो हमें इस तरह की जो है स्ट्रक्चर नजर आएंगी। ये स्टेम है और ये हरा वाला पार्ट है। तो ये जो हरा वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, लीफ कहलाता है, जो कि स्टेम पर लगा हुआ रहता है इस तरह से। और किसी भी वेस्कुलर प्लांट में जो लीफ होती है वो एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है। ये आपको दिख ही रहा है, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखें आप, तो पतली होती है, चपटी होती है सामान्य रूप से। अडेप्टेशन अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन एक जनरल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ जो है नॉर्मली किस कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी। और ग्रीन कलर का कारण है कि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित पाए जाने के कारण इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है फूड का प्रिपरेशन होती है, एटीपी का निर्माण होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी के कारण ही जो है पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो एनर्जी होती है वो लीफ से ही ट्रांसफर होती है। अलग अलग जो है फूड चेन में अलग अलग स्टेज से होती हुई हर कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लीफ जो है किसी भी प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीफ के बिना प्लांट की कल्पना करना मुश्किल है। और लीफ न सिर्फ प्लांट के लिए बल्कि हमारे लिए भी, जितने भी लिविंग वर्ड है उनके लिए भी बहुत उपयोगी होती है। क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन तो कर ही रही है, फूड तो बना ही रही है, साथ में ये क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो फोटोसिंथेसिस जब करती है तो फोटोसिंथेसिस की वजह से कौन सी गैस आती है बाहर, ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है। और जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का जो एक निश्चित मात्रा है उसको बनाए रखने का काम भी ये कौन करती है, लीव्स करती हैं। तो लीव्स जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के अलावा। पूरे जो है अगर हम कहें तो लाइफ जो है इसी लीफ पर बेस होती है। और इसीलिए सामान्य भाषा में हम लीफ को जो है ऑक्सीजन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी हम किसी प्लांट के पास से जाएं तो अनावश्यक रूप से पर्ण को नहीं तोड़ें, पत्तियों को नहीं तोड़ें। क्योंकि हमारी एक सामान्य सी प्रवृत्ति देखी गई है कि हम किसी प्लांट के पार से निकल रहे हैं तो एक पत्ती को तोड़ लेते हैं। तो एक पत्ती को तोड़ने का मतलब है कि हमने एक ऑक्सीजन फैक्ट्री को ख़त्म करा है। क्योंकि जो ऑक्सीजन निर्माण की कैपेसिटी है, जो फूड प्रिपरेशन की कैपेसिटी है, वो सिर्फ एक पर्ण में होती है। तो इस पर्ण को हमें बचाना है। और पर्ण की क्या संरचना होती है, उसकी लीफ स्ट्रक्चर क्या होती है, कितने तरह की पर्ण होती हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स की। अब कौन कौन सी लीव्स होती हैं, जो अभी हमने पिछली वाले में देखा, ये इस तरह के एक लीफ स्ट्रक्चर है, ये हम सब जानते हैं। तो ये लीफ कौन सी लीफ कहलाती हैं, फोलिएज लीफ कहलाती हैं, जिनको कि हम और आप आसानी से पहचानते हैं। हरे रंग की हैं, क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का, फूड का निर्माण होता है। और जो स्टेम होता है या प्ररोह जो होता है उसका मेनली जो पार्ट होता है वो इन्हीं फोलिएज लीफ से बना हुआ होता है। ये पहली टाइप है, ये फोलिएज लीफ है। इसको हिंदी में हम सामान्य पर्ण भी कह देते हैं। ये देखिए आप अधोपर्ण। ये आपको चार तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आप सब पहचानते हैं। आलू जो कि किस क्या है, ट्यूबर कहलाता है। ये जो है आपको दिख रही है हल्दी, हल्दी और अदरक जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रकंद कहलाते हैं। ये तो क्या कहलाता है, ट्यूबर कहलाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहला रहा है, अदरक या हल्दी। ये तो हल्दी का फोटोग्राफ है। और ये क्या कहलाता है, प्रकंद कहलाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्याज, ये वाला, इसमें शल्क पर्ण होते हैं, मांसल पर्ण होते हैं। और ये क्या कहलाता है, शल्क कंद कहलाता है। और ये घन कंद कहलाते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं, शल्क पर्ण होते हैं। तो इस तरह के पर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ये हरे रंग की स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो लीव्स होती हैं, ये नॉर्मली लीव्स कैसी होती हैं, भूरे रंग की हो सकती है। यहाँ पर आपको भूरे रंग की दिखाई दे रही है, यहाँ पर हरे रंग की दिखाई दे रही है। सफ़ेद भी हो सकती है, जैसे कि प्याज होता है उसमें क्या होती है, सफ़ेद रंग की होती है। तो सफ़ेद रंग की हो सकती है, भूरे रंग की हो सकती है, हरे रंग की हो सकती है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, प्लांट के जो जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनको जो है ये क्या करती हैं, सुरक्षा देती हैं, उनको
जो है एक तरह से कवर प्रदान करती हैं और साथ ही जो है फूड स्टोरेज का काम भी कई बार ये करती हैं। तो टाइप्स ऑफ लीफ में पहले कौन सा है, फोलिएज लीफ, अधोपर्ण, और अधोपर्ण को हम जो कैटाफिल्स भी कहते हैं। तो पहला फोलिएज लीफ, उसके बाद कैटाफिल्स यानी कि अधोपर्ण। अब जो आपको तीसरा दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, बीजपत्र, या इसको हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स। ये हम सब जानते हैं कि जैसे ही कोई प्लांट के हमने सीड डाले वो जर्मिनेट हुए, तो जैसे ही जर्मिनेट होते हैं तो उनमें जो पहली पत्तियां निकलती हैं वो क्या कहलाती है, कॉटिलिडन्स। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर इनके 1 या 2 हो सकते हैं और उसके आधार पर जो है प्लांट का डिवीजन भी किया जाता है कि ये मोनोकॉटिलिडन्स है और ये डाइकॉटिलिडन्स है। तो मोनो यानी कि एक कॉटिलिडन्स होगी तो मोनोकॉटिलिडन्स, और अगर 2 हैं तो क्या कहलाएंगे, डाइकॉटिलिडन्स कहलाएंगे। तो ये भी लीफ का एक तरह से प्रकार है जो कि हम कहते हैं बीजपत्र या कॉटिलिडन्स। अब ये चौथा प्रकार है जो कि क्या कहलाता है, अधिपर्ण कहलाता है। अधिपर्ण जी क्या होता है, एक तरह से ब्रैक्ट्स हम जिनको कह देते हैं। तो ब्रैक्ट्स क्या है, ये हरे रंग की हो सकती हैं, कलर्ड भी हो सकती हैं, और मुख्य रूप से जो प्लांट होता है उसके जो एपिकल पार्ट होते हैं, अग्रभाग होते हैं, उनमें ब्रैक्ट्स के रूप में ये पाई जाती हैं। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ लीफ 4 प्रकार की, फोलिएज लीव्स, अधोपर्ण, बीजपत्र या अधिपर्ण। इंग्लिश में हम कहें तो फोलिएज लीव्स, कैटाफिल्स कह लेते हैं, और ये कॉटिलिडन्स। तो ये टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं। अब देखेंगे हम पर्ण की संरचना की, पर्ण की स्ट्रक्चर क्या होती है। यहाँ हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, एनाटॉमी की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कोई भी लीफ होती है उसकी कितनी सरफेस होती है, 2 सरफेस होती है, एक ऊपरी सरफेस होती है और एक निचली सरफेस होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक वेंट्रल सरफेस, एक डॉर्सल सरफेस। ये प्लांट है तो ये ऊपर वाला भाग है, ये इसका कौन सा भाग कहलाता है, वेंट्रल सरफेस कहलाता है। जो पहली जो सतह होती है वो क्या होती है, स्टेम की ओर उन्मुख होती है और इसे हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। और जो डॉर्सल सरफेस होती है उसको क्या कहते हैं, निचली सरफेस कहते हैं। और ये तने की जो एक्सेस होती है, स्टेम की एक्सेस होती है, उससे क्या होती है, दूर होती है। तो ये इसकी 2 सरफेस होती है, वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस जो कि तने के क्या होगी, पास होगी, और दूसरी जो डॉर्सल सरफेस है वो क्या होगी, अक्ष से जो एक्सेस है उससे क्या होगी, दूर होगी। तो ये इसकी 2 सरफेस होती हैं। किसकी सरफेस, लीव्स की 2 सरफेस, वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस क्या होती है, इसकी बैक साइड है, और वेंट्रल सरफेस क्या है, फ्रंट साइड ऑफ लीफ है। और साइड ऑफ द लीफ जो है फेसिंग टुवर्ड द सनलाइट हैव द मोर क्लोरोफिल कंटेंट, यानी कि लीफ की जो सरफेस सनलाइट की तरफ होती है उसमें क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होता है और इसीलिए वो डार्क ग्रीन कलर की होती है। और जो दूसरी साइड है वो लोअर साइड है, उसकी पे क्या होगा, क्लोरोफिल कंटेंट कम होगा, और उसकी क्योंकि उसकी सनलाइट बहुत ज़्यादा उस पर नहीं पड़ रही है। तो ये भी वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस की विशेषता होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, पार्ट्स ऑफ लीव्स की, यानी कि लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक अगर ये हमारे सामने लीफ है तो इस लीफ के कौन कौन से पार्ट हैं और किस तरह से जो है ये काम करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको टिप पर दिखाई दे रहा है ये वाला है टिप, ये वाला है, ये क्या कहलाता है, पर्णाग्र, यानी कि अग्र हिस्सा है, पर्ण का अगला हिस्सा है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, पर्णाग्र। इसके बाद ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये क्या कहला रहा है, पर्णफलक। ये वाला जो हिस्सा होता है क्या कहलाता है, पर्णफलक कहलाता है। और ये कहलाते हैं पर्ण, ये जो क्या कहला रहा है, पर्ण उपांत कहला रहा है। इसके बाद ये जो बारीक बारीक आपको दिखाई दे रही है ना, ये शिराएँ दिखाई दे रही हैं, और ये बीच में जो दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है, मिडरिप कहलाती है। और ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है पीट्यूल के साथ, ये वाला हिस्सा एक पतली सी स्ट्रक्चर है जिसको कि हम पीट्यूल कहते हैं। अब पीट्यूल क्या होता है कि हर जरूरी नहीं है कि हर लीफ में पीट्यूल हो, कई लीव्स ऐसी भी होती है जिनमें कि पीट्यूल नहीं होता है। और जो ये अपन ने बात करी इसकी पर्ण उपाधि या मार्जिन्स की हम बात कर ले, मार्जिन्स कहते हैं आउटर एजिंग ऑफ लीफ है, बाहर का जो एजिंग है ये वाली एजिंग है। और मिडरिब आपको दिखाई दे रही है, ये बीच में होती है, और जो कि किसके साथ जुड़ी है, ये पीट्यूल के साथ जुड़ी रहती है ना, एंड इट कनेक्ट्स विद द पीट्यूल। और लेटरल वेन्स है, ये वाली लेटरल वेन्स दिखाई दे रही है जो कि इसको हमने अन्य शिरा कह दिया, अन्य शिराएँ कहा है, तो ये क्या कहलाती हैं, लेटरल वेन्स भी कहलाती हैं। और ये लेटरल वेन्स जो होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं लीफ का, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का, जो फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो इन्हीं के द्वारा जो है पौधे के या लीफ के एक एक हिस्से तक पहुंचता है।
तो ये जो माइन्यूट सी लीफ शिराएँ होती हैं, वेन्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। नीचे आपको पीटियोल दिखाई दे रहा है, और ये पीटियोल क्या होता है, वो लीफ को जो है एक्चुअल प्लांट स्टॉक के साथ जोड़ता है। ये वाला पार्ट है ना, जिसको कि हिंदी में हमने क्या कहा है, पर्णवृंत। तो जो है किसी भी लीफ के पार्ट्स हैं। तो आज हमने जो है लीफ के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जब आप हम लीफ देखेंगे कि कौन सा तो इसका पर्णवृंत है, कौन सा इसका एपिकल पार्ट है, कौन सी इसकी मिडरिप है, कौन सी इसकी वेन्स है, वेन्स के काम क्या है। आगे हम इन सब चीज़ों के जो है इनका क्या क्या काम होते हैं ये सब हम देखेंगे। साथ ही हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बाद जो है लीफ को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, डेवलपमेंट कैसे होता है लीफ का, लीफ पर जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। साथ ही हम जो है डॉर्सीवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे। साथ ही हम जो है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ शेप एंड साइज, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लेक्चर इसका होगा, जिसमें कि हम जो है लीफ की जो है शेप्स और साइज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो है डाइवर्सिटी जो होती है लीव्स में, वो लीफ बेस के आधार पर किस तरीके से होती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारे लेक्चर होने वाले हैं। एक जब शीरा विन्यास या वेनिशन की, जिसमें कि हम अलग अलग तरह के कौन कौन से समांतर शीरा विन्यास हैं, जालिकावत है, वो हम पढ़ेंगे। टिश्यू स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो लीफ जो है, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था कि लीफ जो है किसी भी प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लीफ की स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको जो है एक होम असाइनमेंट के रूप में आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं और जितनी भी तरह की वैरायटी के आपको लीव्स मिले हैं, आप उनको कलेक्ट करें, तोड़े नहीं। नीचे गिरी हुई प्लांट्स के नीचे गिरी हुई अधिकतर लीव्स होती हैं, और उनसे आइडेंटिफाई करने कि किस किस तरह की लीव्स होती हैं। साथ ही लीव्स जो होती हैं, जब हमने बात करी है लीफ की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि लीफ जो है वो काम करती है वाष्पोत्सर्जन का और प्रकाश संश्लेषण का काम भी करती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की जब ट्रांसपिरेशन होता है, तो जो लीफ होती है उसकी वजह से जो प्लांट होता है उसके आसपास के एरिया में हमें ठंडक का एहसास होता है। ये आपने और हमने सबने गर्मी में महसूस करा है कि प्लांट के नीचे अगर हम खड़े हो जाते हैं, स्पेशली बात करें बरगद की और पीपल के पेड़ की, क्योंकि उनमें जो है ठंडक का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये हम आगे वाले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अलग अलग प्लांट के नीचे ठंडक का एहसास अलग अलग होता सभी में है। लेकिन फिर भी नीम की बात करें, उसके कंपैरिजन अगर हम पीपल से करें या बर्ड से करें, तो वहाँ डिफरेंस आपको समझ आता है। तो ये जो ठंडक का एहसास है वो कम ज़्यादा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, लीफ का इसमें क्या रोल है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज हमने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। थैंक यू सो मच।